हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। देखो, आज मेरा हो रखा है पोछा लगाने का टाइम 4 बजे, क्योंकि मेरे पतिदेव गए हुए हैं कुंभ। मुझे दुकान का काम भी करना पड़ा और घर का भी। फिर देखते हैं कि घर में जब सयाने जब कचकच करने वाले नहीं होते हैं, जो घर का बड़े होते हैं, तो हम लोगों को आलस भी ज़्यादा आ जाता है। इसलिए मैंने खाना पीना खा करके फटाफट से मैं लगा रही हूँ पोछा। आज 4 बजे का टाइम हो रहा मेरा पोछा लगाने का। देख सकते हैं आप लोग, ये टाइम किसी ने इतनी देर में पोछा लगा, और मैं कितनी मेहनतों से लगा रही हूँ पोछा, वो लोग भी आप देख सकते हैं। देखो कैसे हमारे पास जगह है और कैसे मैं पोछा लगाती हूँ। कितनी मुझे परेशानी होती है पोछा लगाने में, मुझे पता है। इसलिए मैं ज़्यादा पोछा नहीं लगा पाती हूँ, कम ही लगाती हूँ। कभी हफ्ते दिन में लगा देती हूँ, एक दिन या 4-5 दिन में एक दिन में, रोज़ नहीं लगा पाती हूँ। क्योंकि देखो मेरे पास जगह इतनी अड़मेस जगह है कि मेरे कहने जो कहते कठिनाई वाली जगह वो है। इस वजह से मेरे कहने पोछा लगाने में बहुत दिक्कत। कभी सामान इधर डालो, कभी उधर डालो। देख सकते हैं आप लोग, फ्रिज यहाँ पर रखे हुए हैं दो दो, और यहाँ पे तखत, यहाँ पे बेड, सारा सामान रखा हुआ है। इस वजह से दिक्कत होती है पोछा लगाने में। देखो एक सामान मिशिया करके कितनी कठिनाई से मुझे पोछा लगाना पड़ा, मुझे कितनी परेशानी मुझे हो रही। देख सकते हैं आप लोग, ये देखो मेरा सामान रखा हुआ है, क्योंकि एक कमरा है उसी में दुकान का सामान भी है, घर का भी, और बगल में किचन है। किचन में भी ऐसा ही है, सारा सामान दुकान का भी और घर का भी रखा हुआ है। खाना बनाने की जगह है, दुकान का सामान है। क्योंकि दुकानों में जब ऐसा ही होता है, दुकान के पीछे एक गोदाम चाहिए, हमारे पास जगह नहीं है। इसकी वजह से हम ये सारा सामान वो रख देते हैं। बाहर देखो जानवर भी आ रहे हैं, सांड, बार बार उनको भी देखना पड़ रहा है। जानवर आ रहे हैं तो यहाँ उधमबाजी मचा जा रहे हैं, जहाँ तहाँ गोबर कर जा रहे हैं। ये देखो दरवाजे के पीछे भी ऐसे साफ करना पड़ता है। देखो आप लोग देख सकते हो कपड़े और सामान कैसे फेंका हुआ है। पहले बहुत वो काम की वजह से दिक्कत हो जा रही है मुझे, क्योंकि दुकान में भी घर में भी खाना पीना ही बनाना पड़ा है और अंदर को भी देखना पड़ा है। आज तो मुझे ज़्यादा ही लेट हो गया पोछा लगाने में, और दिन तो मैं 11-12 बजे तक लगा ही देती हूँ। आज मैंने सोचा जब भी होगा पोछा तो मैं लगा के छोड़ूँ, क्योंकि मिट्टी हमारे बाहर से पूरा गंदा है, वो कच्चा, तो सारी मिट्टी चप्पलों से अंदर आ जाती है। एक ही कमरा है, इसकी वजह से बहुत परेशानी होती है, गंदगी हो जाती है। देख सकते हैं आप लोग कैसा हो रखा है कबाड़ खाना। कभी इधर सामान फेंको, कभी उधर फेंको, तब जाके पोछा लगाओ। इसीलिए मुझे पोछा लगाने का मन नहीं करता है। ये देखो, और फर्श पूरा टूटा हुआ है। मेन चीज़ देख सकते हैं आप लोग, पूरा फर्श टूटा है। हमको उसको सही करने के अभी टाइम भी नहीं हो रहा, पैसे भी नहीं हो पा रहे, इतना बजट। और फिर करके भी करेंगे क्या, क्योंकि बाहर है मिट्टी सारी, चप्पलों से सारी अंदर मिट्टी आ जाती है। इसकी वजह से अगर कोई टाइल वाइल भी लगाओ जुगाड़ जुगड़ करके, कर्जा वर्जा करके, तो उसके बावजूद फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि बाहर मिट्टी है, अंदर सारी गंदगी। देखो मैंने ऐसे फॉल के डब्बे, इसके नीचे सामान रखा हुआ तखत का के नीचे, ऐसे सामान हटा के पोछा लगाना पड़ता है। इसीलिए मुझे पोछा लगाने का तभी मन नहीं करता है, क्योंकि टाइम बहुत लगता है और परेशानी बहुत ज़्यादा। अगर सीधा सीधा हो, फटाफट से पोछा लग जाता है। फर्श टूटा हुआ, गड्ढे गड्ढे फर्श में हो रखे हैं। कितनी परेशानी से हमने मकान बनाया है, कैसे हमने करा है, वो तो हमें ही पता है। जो भी है, फिर भी फ़िलहाल भगवान की कृपा से हमारे पास रहने के लिए घर है, सुकून है, और कमा रहे हैं, चाहे नमक के साथ भी रोटी खा रहे हैं तो अपने घर पर हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मेहनत कर रहे हैं। हम तो कह रहे भगवान कोई परेशानी ना आए, मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं है, काम करने में। काम करेंगे तो रोटी खा ही लेंगे। पतिदेव गए हुए हैं परसों से कुंभ, और आएंगे आज रात तक, क्योंकि जाम में फंसे हुए हैं और भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रखी है कुंभ में। इसकी वजह से बहुत परेशानी हो रखी है, नहीं तो आज रात ही आ जाते। देखते हैं, रात को आते हैं, सुबह पहुंचते। देखो आप लोग देख सकते हैं ऐसे गड्ढे हो रखे हैं, जगह जगह गड्ढे। कितनी परेशानी हो रही पोछा लगाने, क्योंकि गड्ढे के अंदर भरी हुई है मिट्टी। मिट्टी भरी हुई है तो पोछा लगाने में होती है दिक्कत। ऊपर से दो फ्रिज है, इसके नीचे एक दुकान का फ्रिज है, एक घर का फ्रिज। किचन में जगह नहीं है, दुकान में भी जगह नहीं है, इसलिए अंदर ही लगा रखे हैं हमने। और ऊपर से भी दुकान में बच्चे भी बोल रहे हैं तो दुकान में भी जाना पड़ा। जितने बार पोछा लगा रही हूँ उतने पैरों से गंदा हो जा रहा है, फिर वैसे ही कबाड़ हो जा रहा है। क्योंकि बच्चे दुकान में, ट्यूशन में बच्चे आए हैं तो वो दुकान में आ जा रहे हैं, कभी कोई ग्राहक आ जा रहा है, दुकान भी देखनी पड़ रही, अंदर भी। इसकी वजह से जितना पोछा लगा रही हूँ पीछे से, उतनी ज़्यादा गंदगी हो जा रही है, क्योंकि पैरों से पैर गीले हो रहे हैं। पैर से चल रही हूँ तो फिर वही बात हो जा रही है, लगाया नहीं लगाया एक ही बात हो रही। ये हो रहा थोड़ा मिट्टी साफ़ हो जाएगी और कुछ नहीं। आजकल तो सब लोगों के पास इतने अच्छे अच्छे घर है, टाइल पत्थर वाले, साफ़ सफाई, पर क्या करते हैं, हमारे पास तो ऐसी दिक्कत आ रही है, ऐसी परेशानी हम लोगों की तो, कि एक कमरा होने की वजह से सारा सामान उसी में टाँस रखा है। घर में कोई मेहमान भी आ गया तो शर्म लगती है कि देखो कहाँ बैठा लेंगे, कहाँ सुलाएंगे। ऐसा
कमरा हो रहा है। मैं तो कह रही हूँ कोई ना आए, बस जो आओ और सीधे चले जाओ। कमरा बिल्कुल हो रहा है कबाड़ खाना। आप लोग देख ही रहे हो कि मैं किस तरीके से पोछा लगा रही हूँ, कितनी परेशानी से, कितनी मुसीबत से। देखो ये आज मैं आपको एक एक चीज़ अपना हुलिया अपना दिखा रही हूँ, कमरे का हाल। ये देखो कैसे मैं पोछा लगा रही हूँ, कितनी परेशानी से। मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रखी है, कूड़ कभाड़। ये सामान भी देखो ऐसे फेंका हुआ है, झाड़ू और ये जो भी है परेशानी का बहुत सामना करना पड़ता है हम लोगों को। बहुत परेशानी होती है, पर क्या करें, करना तो है ही। अब अपने पास जितनी गुंजाइश है, पैसे नहीं है तो देखो नीचे मिट्टी में भी इतना गंदा लगा पड़ा हुआ है, घींच घींच के भी तब भी साफ नहीं हो पा रहा है। ये बहुत परेशानी हो रखी है। देखो मेरा वीडियो बनाने वाला सामान, थोड़ा मैं भी वीडियो बना रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ा वायरल हम भी हो जाएंगे, क्या पता भगवान मोनालिसा की तरह हमें भी वायरल कर देता तो 2-4 पैसे कमाई हमारी हो जाती है, कुछ हमारे भी दान सुधर जाते। पर कहाँ, कुंभ तो हम भी नहाने गए पर मोनालिसा हुई वायरल, हम तो नहीं हुए। हम कहाँ हो सकते हैं, गरीब आदमी को कौन पूछ रहा। चलो मोनालिसा की किस्मत सुधरी। हम तो कह रहे भगवान कोई तो वायरल हुए, किसी की किस्मत तो सुधरे। कभी भगवान चाहेगा तो हमारी किस्मत सुधरेगी। देख सकते हैं आप लोग, किचन में आ चुकी हूँ मैं। किचन का भी हाल देखिए आप लोग, पूरा सामान ही सामान। जहाँ तहाँ ये कुर्सी रखी हुई है, ऐसे कपड़े फेंके हुए हैं जहाँ तहाँ। ये देखो ये सामान ऐसे रखा हुआ है, पूरा पेटियाँ यहाँ पर भी सामान में। और यहाँ भी ऐसे हो रहा है कबाड़ खाना। देखो यहाँ भी फर्श टूटा हुआ है। यहाँ भी दिक्कत हो रही है किचन में भी, क्योंकि मिट्टी मिट्टी कीचड़ अलमारी भी रखी हुई है, देख सकते हैं। ये किचन का हाल भी हमारा ऐसा ही हो रखा है, जैसा अंदर वैसा ही बाहर, सब एक जैसा ही हो रखा है। क्योंकि बाहर मिट्टी है, पूरा फर्श नहीं है, पक्का नहीं है, तो इसकी वजह से जितनी मिट्टी है पैरों से सब अंदर ही आती है। गद्दा बिस्तर भी सारा गंदा हो सकता है। आप लोग हम लोगों को भी आगे बढ़ाइए, सपोर्ट करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखो आप लोग देख रहे हो, इसीलिए आप लोगों को आज दिखा रही हूँ अपने घर की हालत, कैसी मेरे घर की हालत हो रखी है और कैसे मैं पोछा लगाती हूँ, कितनी परेशानी से मैं देखो घुस घुस के कैसे पोछा लगा रही हूँ, कितनी परेशानी हो रही है मेरे को। और जितना पोछा लगा रही हूँ उतना ही दुकान में जाना पड़ा तो फिर उतना ही गंदा हो जा रहा है फिर दोबारा से। देखो ये हो रखी है हालत, कमरे किचन की हालत हो रखी है, कमरे की सब कबाड़ भरा हुआ है। कृपया आप लोग हमें सपोर्ट करिए, आप लोगों की सपोर्ट की हमें भी ज़रूरत है। क्या पता मोनालिसा की तरह हमारी भी कभी किस्मत खुल जाए और हम भी वायरल हो जाए। मोनालिसा तो बन गई हीरोइन, अच्छी बात है, कोई गरीब को आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग तो कहते हैं बहुत बढ़िया बात है, कम से कम वायरल हुई तो कुछ उसकी किस्मत सुधर गई, उसने भी अच्छे कर्म करे होंगे तो उसकी कुंभ आया, उसके लिए भी किस्मत सुधर गई। आजकल सब लोगों को कुंभ स्नान चल रहा है और देखिए आप लोग, ऐसे लग रहा मेरा पोछा, वो भी 4 बजे। देखिए और उसके बाद देखो कितना गंदा पानी निकल रहा है, कितनी मिट्टी हो रखी है। ये लोग आप लोग देख सकते हैं। देखो ये फर्श देखो, दिखाती हूँ आपको। देखो टूटा फर्श, जगह टूटा, इतना गंदा पानी हो रखा है। देखिए आप लोग ये पोछा लगाने में, क्योंकि सारी बाहर की मिट्टी अंदर ही अंदर है, इसकी वजह से पूरा गंदा ही गंदा होता है, पूरा गंदा।